कहानी शुरू होती है प्राचीन पर्शिया से, जहाँ एक ताकतवर और क्रूर बादशाह शैडो एम्परर का राज था। उसने अपने दुश्मन राजाओं को हराकर उनकी शहर जला दिए और हजारों कैदियों से एक विशाल आयरन फोर्ट्रेस बनवाई। इतनी शक्ति होने के बाद भी उसका एक जुनून था, अमर होना। इसलिए उसने अपने सबसे वफादार सेनापति केल को दूर पहाड़ों में रहने वाली एक जादूगरनी सेलीन के पास भेजा, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास अमरता का राज है। केल और सेलीन मिले, लेकिन राज बताने से पहले ही उनके बीच एक छुपा हुआ प्यार पैदा हो गया। जब शैडो एम्परर को इस बारे में पता चला तो उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने केल की हत्या कर दी और सेलीन को तलवार से घायल कर दिया। मरते वक्त सेलीन ने उसे शाप दिया, तुम और तुम्हारी सेना पत्थर बन जाओ और हमेशा के लिए कैद रहो। उसकी आंखों से रेत बहने लगी, दीवारें और सैनिक पत्थर में बदल गए और महल सदियों तक सोया रहा। हजारों साल बाद हम मिलते हैं एक एडवेंचर कपल रायन और उसकी पत्नी क्लैरा से। पहले वो दुनिया भर में खजाने खोजते थे, लेकिन अब एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं। क्लैरा कहती है, मुझे ईथन की चिंता हो रही है। 3 चिट्ठियां भेजी हैं, जवाब नहीं आया। रायन बस कंधे उचकाता है, वो कभी हमारे पास आने की कोशिश ही नहीं करता। इधर उनका बेटा ईथन उनसे झूठ बोलता है कि वो यूनिवर्सिटी में है, लेकिन असल में वो पर्शिया आया हुआ है। अपने मेंटर डॉक्टर हार्पर के साथ वो शैडो एम्परर की कब्र खोज रहा है। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक पुरानी सुरंग का दरवाजा मिलता है। अंदर खतरनाक जाल होते हैं, चलती दीवारें, गिरते छत के टुकड़े और जहरीले तीर। आखिर में उन्हें एक बड़े हॉल में हजारों पत्थर के सैनिक दिखाई देते हैं। ईथन का एक साथी गलती से एक जाल सक्रिय कर देता है, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं। आगे एक छुपा कमरा मिलता है, जहाँ शैडो एम्परर की पत्थर की मूर्ति रखी होती है। ईथन रेडियो पर हार्पर को बताता है, लेकिन जवाब नहीं आता। तभी एक नकाबपोश लड़की लीरा उस पर हमला करती है। ईथन बच तो जाता है, लेकिन सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की कौन है। न्यूयॉर्क में एक गुप्त सरकारी एजेंट मेसन रायन और क्लैरा को एक आखिरी मिशन के लिए मनाता है, एक रहस्यमयी वस्तु हार्ट ऑफ इटर्निटी को पर्शिया के रॉयल म्यूजियम तक पहुंचाना। वो पहले मना करते हैं, लेकिन मेसन के जोर देने पर मान जाते हैं। पर्शिया में रायन और क्लैरा काम कर रहे होते हैं, तभी ईथन उनसे टकरा जाता है। बाप बेटे की पहली मुलाकात काफी तनावपूर्ण होती है। ईथन कह देता है कि वो कॉलेज नहीं लौटेगा। क्लैरा रायन को समझाती है कि बेटे को प्यार से संभाल। इसी बीच पर्शियन आर्मी का खतरनाक कमांडर जनरल अजरा को पता चलता है कि हार्ट ऑफ इटर्निटी रायन के पास है। उसका प्लान शैडो एम्परर को जिंदा करके दुनिया पर राज करना। एक मीटिंग में हार्पर असली चेहरा दिखाता है, वो अजरा के लिए काम कर रहा है। वो रायन से हार्ट छीन लेता है और क्लारा से जबरदस्ती एक मंत्र पढ़वाता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, हार्ट एक सुनहरे प्याले में बदल जाता है, जिसमें अमर होने का अमृत होता है। लीरा ईथन के साथ मिलकर हमला करती है, लेकिन अमृत गलती से एम्परर की मूर्ति पर गिर जाता है। मूर्ति हिलने लगती है, पत्थर टूटे हैं और शैडो एम्परर जिंदा हो जाता है। उसके पत्थर के घोड़े भी जाग उठते हैं। इसके बाद एक जबरदस्त पीछा होता है। रथ, घोड़े, रॉकेट लॉन्चर और एक चीनी नववर्ष जैसे त्योहार के बीच धमाल। एम्परर भाग निकलता है। सेफ हाउस में लीरा बताती है कि वो एम्परर के ही परिवार से है और उसका काम है उसे हमेशा के लिए कैद रखना। उसे मारने का एकमात्र तरीका एक खास खंजर जो उनके पास है। प्लान बनता है एम्परर को गेट्स ऑफ इटर्निटी ले जाकर खत्म करना। टीम हिमालय की ओर रवाना होती है। तूफानी रसों से गुजरते हुए रात में ईथन और लीरा के बीच छुपी भावनाएं सामने आती हैं, लेकिन वो मजाक में टाल देते हैं। अगले दिन एक प्राचीन मंदिर पहुंचते ही अजरा के लोग हमला कर देते हैं। गोलियों की बारिश होती है, मंदिर टूटने लगता है। लीरा एक पुरानी प्रार्थना पढ़ती है और 3 विशाल माइथिकल जानवर उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। मंदिर में बम फटे हैं, लेकिन एम्परर आकर अपनी जादुई ताकत से सब कुछ रोक देता है। उसका मकसद हार्ट को टावर में रखकर गेट्स ऑफ इटर्निटी खोलना। रायन और ईथन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रायन घायल हो जाता है। टीम एक गुफा में छुपी सेलीन से मिलती है। हाँ, वो अब भी जिंदा है। सेलीन अपनी और लीरा की अमर शक्ति कुर्बान करके एम्परर के पुराने दुश्मनों की आत्माएं जगाती है। अब कंकाल योद्धाओं और एम्परर की सेना में युद्ध छिड़ जाता है। एम्परर लीरा को पकड़ लेता है। रायन और ईथन साथ मिलकर लड़ते हैं। खंजर 2 टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन बाप बेटा दोनों टुकड़ों को एक साथ एम्परर के दिल में घोंप देते हैं। एम्परर आग में जलकर खत्म हो जाता है और उसकी सेना धूल बनकर उड़ जाती है। टीम वापस म्यूजियम लौटी है। हार्ट ऑफ इटर्निटी को उसकी जगह रहती है। रायन और क्लारा डांस फ्लोर पर मुस्कुराते हुए नाच रहे होते हैं। ईथन और लीरा दूर से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, एक नए सफर की शुरुआत का इशारा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बड़ी एडवेंचर्स बनाने की ताकत देता है। लव यू ऑल।